गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। 9 जुलाई है आज और 9 जुलाई की शाम के साथ में बात करेंगे राजस्थान में चल रही नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियां जो कि शीफू के द्वारा करवाई जा रही है 10, 15, 20, 30 बोनस अंक देकर। तो यहाँ पे 5 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ था, आप सभी को पता होगा, शायद आप इंतजार कर रहे हैं उस फैसले का। और इस लेटर में कहा गया था कि हम 24 अधिकारियों की एक समिति बना रहे हैं और ये समिति 8 जुलाई को निर्णय लेगी। यहाँ पे 8 जुलाई को इसकी बैठक की जाएगी शीफू के अंदर कि सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक और अन्य पदों पर जो कार्यरत रहे हैं अभ्यर्थी कोविड अवधि के दौरान, किसके दौरान, कोविड अवधि के दौरान, तो उनका कार्य यहाँ पे विज्ञापित पद के समान था या नहीं था, यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर इसके समरूप था नहीं था, इसकी अनुशंसा में अग्रिम कार्रवाई प्रस्तुत करेगी। तो आप सभी के काफी सवाल जवाब आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देख लेना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। बीच में से या आगे से छोड़ दोगे तो फिर बाद में मत बोलना है। चिकित्सा विभाग की संविदा का सीएचए और अन्य पदों के बोनस को लेकर यहाँ पे खबर है 8 जुलाई की बैठक में क्या क्या कुछ हुआ, कोविड बोनस और समिति का फैसला क्या, नियमित भर्तियों में क्या रहता है अनुभव के आधार पर बोनस मामला, ये मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। किसके आधार पे? ये देखिए, अपने लेटर के आधार पर जो आपकी विज्ञप्ति आई थी और जो 2 ऑर्डर निकाले गए थे 10, 15, 20, 30 के आधार पर। समान पद और समान कार्य यानी किसको कितना लाभ मिला उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझाऊँगा, तो वीडियो को देख लेना ताकि आपकी जो पुरानी याददाश्त है वो ताज़ा हो जाए। ये लेटर आपको पता ही होगा, ये इसके बारे में आपको पता ही होगा। 15 अंक, 20 अंक, 30 अंक यहाँ पे देकर एक तरह से कोविड में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कांग्रेस की सरकार ने या उस समय मौजूद सरकार ने एक तोहफ़ा दिया था। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं इस चैनल की तरफ। यहाँ पे जो आपको वीडियो के नीचे ये काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, जो भी करो, इसको दबा दो भैया, सफ़ेद कर देना इसको। और सफ़ेद करके ऑल के घंटे के निशान पे यहाँ पे आपको प्रेस कर लेना है ताकि सबसे पहले जानकारी मिल सके। चलिए चले, बिना किसी देर के चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लेटर रहा और इस लेटर में कहा गया था, एक बार इस सभी कुछ इस चीज़ में ये है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के संदर्भ में दिनांक 3/7/24 को आयोजित नीति इसके निर्णय में है ना, ये मैंने बता दिया। एक केस लगाया गया था राजेंद्र बनाम बेनीवाल बनाम सरकार और अन्य कनेक्टेड याचिकाएं, यानी जो भी अन्य केस थे उन सभी को द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया था कि इसमें संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के कार्य का राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीन सेवा नियम 1965 नियम 19 के आलोक में परीक्षण करके समानता के निर्धारण के उद्देश्य से निम्नानुसार समिति का गठन कर दिनांक दोपहर 2 बजे यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अब आयोजन में देखिए ये टीमें रही थी आपकी। यह समिति अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारियों के साथ चर्चा कर सीएचए और अन्य पदों पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों द्वारा कोविड अवधि के दौरान किसी भी रूप में किसी भी अवधि के लिए किया गया कार्य विज्ञापित पद के समरूप है अथवा नहीं के संबंध में अपनी अनुशंसा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी। अनुशंसा अनुशंसा होती है, मतलब ये जो भी अपने विचार होंगे, जो भी चीज़ें होगी वो आगे के लिए यहाँ पे प्रस्तुत करने वाली है चीज़ें। 11 तारीख को आपका धरना है, मैं बता दूं आपको 11 जुलाई को, आज 9 जुलाई है, जयपुर में जाना है, जरूर जाना है सभी सीएचए को यदि नौकरी लेना चाहते हो तो। एमएचवीएफ आपको तभी मिलेगा, फाइल अटकी हुई है, फाइल तैयार है भैया, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स है ना। आप जाओगे धरने में तभी आपको चीज़ें मिलेगी। अब देखिए ये जो 24 अधिकारियों की टीम बनाई थी, तो इनों की जो है बैठक हुई, कब हुई? दोपहर ये 8 जुलाई को, यानी कल हुई, आज 9 जुलाई है, 2 बजे हुई। अब बैठक हुई तो बैठक में क्या हुआ? बैठक में जो अपने संयुक्त शासन सचिव थे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग के निदेशक थे, अराजपत्रित के परियोजना निदेशक थे, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के थे, शेफू के सदस्य सचिव थे। ओके, और ये बाकी उप विधि परामर्शी निदेशालय मुख्यालय संयुक्त निदेशक, इन सभी जो ये बड़े-बड़े अधीक्षक थे, इनको ये जो अपने सीएमएचओ और बीसीएमओ है, कौन-कौन? मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम, दौसा के सीएमएचओ, टोंक के सीएमएचओ, ये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं सीएमएचओ जोधपुर के। इन्होंने फीडबैक दिया और इन्होंने बताया कि कैसे-कैसे सीएचए का कार्य रहा है। अभी मैं आपको उस तरफ लेकर चलूँगा कि सीएचए का कार्य किस तरह का रहा है या इन्होंने किस-किस तरह से करवाया। अब इसमें मैं बताऊँ आपको, इन्होंने अनुशंसा माँगी थी कि अपनी अनुशंसा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए अनुशंसा ये होती है कि ये जो निदेशक हैं, संयुक्त शासन सचिव है, इन्होंने इनसे फीडबैक माँगा था कि आपने अपने ज़िले में या अपने ब्लॉक में सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायकों से क्या-क्या काम करवाए, उनको कहाँ-कहाँ पोस्टिंग करवाई। जैसे कि काफ़ी सारे सीएचए जो थे, उनको कहाँ-कहाँ लगाया गया था, मैं आपको बताता हूँ। उनको लगाया गया था पीएमओ में, यानी जिला अस्पताल में। उनको लगाया गया था सीएमएचओ ऑफ़िस में, यानी अपने जो मुख्य चिकित्सा जो होता है सीएमएचओ ऑफ़िस, वहाँ पे। उनको लगाया गया था सीएचसी पे, उनको लगाया गया था पीएचसी पे, ओके, और उनको लगाया गया था जनता क्लिनिक पे भी, और उनको लगाया गया था प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीवी
चिरंजीवी ऐसा कुछ नाम था, शायद मैं दिमाग से निकल गया। चिरंजीवी मित्र के रूप में लगाया गया था, ठीक है? तो इन्होंने क्या-क्या कार्य किए? इन्होंने कार्य किए थे, बहुत सारे कार्य किए थे, वैक्सीनेशन के कार्य किए, कई ने तो हॉस्पिटल में रह के जो है काफ़ी सारे काम किए, नर्सिंग के। ये देखिए, ये एक ऑर्डर मैं आपको दिखाऊँ, तो इसमें इन्होंने कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक को यहाँ पे निर्देश जारी किए थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एनसीडी से संबंधित सर्वे और डोर स्टेप दवा वितरण भी किए। अब दवा वितरण और ये जो कार्य है, ये तो कोई लोकल आदमी तो करेगा नहीं, वो ही करेगा जो डिग्री धारक हो, डिप्लोमा धारक हो, जिसने जीएनएम कर रखी है। ये देखिए, काफ़ी सारे कार्य किए, वैक्सीनेशन के किए, ओके, काफ़ी सारे सेवाएँ दी, डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु संचालित डोर टू डोर सर्वे किया, एंटी लार्वा गतिविधियों को संभाला, आईआईसी गतिविधियों को संभाला, रोगी बार के अनुरूप विभिन्न चिकित्सालयों में कोविड टीकाकरण में भी आवश्यकतानुसार यहाँ पे इनसे कार्य लिया गया। तो ये तो रहा सबूत कि क्या-क्या कार्य करवाया। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि जो ये कमेटी ने फैसला लिया है, वो क्या फैसला है, ओके। अब आगे देखिए, इसमें मैं आपको दिखाऊँगा, ये आपका विज्ञप्ति का लेटर, और इसमें जो है बताया गया है, इसमें देखिए अनुभव के आधार पे बोनस अंक। तो अनुभव के आधार पे बोनस अंक में इन्होंने बताया, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 और माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों की पालना में, सुन लीजिए किस-किस को, कौन-कौन सा पद समान कार्य होता है? राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले कौन-कौन है भैया? सुन लो ध्यान से, संविदा वाले, व्यक्तिगत अनुबंध वाले, अस्थायी आधार वाले, यूटीवी पर एमआरएस वाले, प्लेसमेंट एजेंसी वाले, एनजीओ वाले, 108 में जो लगे हुए थे ईएमटी नर्सिंग स्टाफ वो, एमएमयू, ओके, एमएमबी, ये भी एम्बुलेंस आती है, पीपीई मोड के माध्यम से जो संविदा कार्मिक लगे हुए हैं पीपीई मोड के माध्यम से, ओके, उनको भी जो है समान पद पे समान कार्य उनका माना जाता है। की गई सेवा अवधि के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंक देय होंगे और आउटसोर्स पर संचालित सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ देनी होगा। आउटसोर्स जो है होता है प्राइवेट या फिर जो सरकार के अधीन नहीं है। मेन चीज़ तो ये हो गई। अब इसमें देखिए, इसमें बताया है जो निजी क्षेत्र में संचालित हॉस्पिटल है उनको बोनस नहीं मिलेगा, ओके। अन्य विभागों, अन्य राज्यों वालों को नहीं मिलेगा, अन्य संस्थानों वालों को नहीं मिलेगा जो दूसरी संस्थाएँ संस्थाएँ चलती है। अब लेकिन सीएचए का मामला क्या था इसमें? सीएचए का मामला ये था कि जो सीएचए लगे हुए थे वो डायरेक्ट अपने सरकार के थ्रू लगाए गए थे, एनएचएम डिपार्टमेंट की तरफ से। यानी ये इनको जो है इनका बोनस यहाँ से मेरे हिसाब से नहीं हटने वाला, 100% नहीं हटेगा। आप बोल रहे होंगे कि सर आपने अभी तक जो है फैसला नहीं बताया। अब लेकिन फैसले के बारे में मैं आपको बताऊँ कि अभी इसका कोई ऑफ़िशियली फैसला नहीं आया, लेकिन कुछ यहाँ पे मैसेजेस वायरल चल रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, अब ये देखिए 11 तारीख का ये आंदोलन है, इसमें देखिएगा इसमें क्या चल रहे हैं, ये एक तो ये है। ये निवेदक ब्रजराज मीणा, कोटा जितेंद्र मीणा आपने देख लिया होगा। इसमें इन्होंने बताया है कि आज जो स्वास्थ्य भवन में सीएचओ को लेकर मीटिंग हुई, वो अभी समाप्त हो चुकी है और उस मीटिंग में उच्च अधिकारियों से पता चला इनको कि सीएचओ के पक्ष में फैसला सकारात्मक रहा, यानी अच्छा रहा। सीएचओ को बोनस तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें बोनस अंक देने के लिए एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, जो 1 महीने से कम का एक्सपीरियंस है, उसको बोनस नहीं मिलेगा। आपको पता होगा, जिसने 1 दिन भी काम किया है कोविड में, उसको यहाँ पे कितना बोनस मिला है, 15%। तो इसके खिलाफ ही ये याचिका लगाई गई थी। ये जो मैं आपको दिखाऊँ लेटर, लेके चलता हूँ आपको। ये जो लगी हुई है राजेंद्र बेनीवाल बनाम सरकार के अकॉर्डिंग, तो इसमें ये लगाई गई थी कि आपने बोनस दिया है, सभी को दिया है, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया तो आपको फिक्स करना चाहिए। तो ये वही खबर निकल के आई है, हालाँकि ये मैं जो सूचना बता रहा हूँ, ये अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बता रहा हूँ या टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से, देख लीजिए। लेकिन इसकी सत्यता मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है। ये जो मैसेज किए जा रहे हैं इनके नाम से, मैं इनके ऊपर भी ब्लेम नहीं डालना चाहूँगा ब्रजराज मीणा जी की मैंने इनको फ़ोन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन इन्होंने अटेंड नहीं किया। मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी, जो अपने दोस्त थे, उन्होंने भी बोला कि अभी तक कोई ऑफ़िशियली न्यूज़ नहीं है। तो ये जो न्यूज़ है, ये हो सकता हो कि रियल हो, सच हो जाए कि 1 महीने से कम का यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको पता होगा 100 दिन जिन्होंने काम किया है, उनको तो 100% यहाँ पे बोनस मिलेगा। तो हो सकता हो शायद आपका 100 दिन का क्राइटेरिया बन जाए। हो सकता हो ये रियल बात हो, 1 महीने से कम का एक्सपीरियंस से उसको बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि एक चीज़ और इसमें बताया है, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, इसमें इन्होंने बोला है, एक और न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई थी हमारे सामने कि बोनस को लेकर यहाँ पे उच्च स्तर बैठक आज शिपू में थी और सभी उच्च अधिकारियों के साथ जिला कंट्रोल में कुछ जिलों के सीएमएचओ साहब भी मीटिंग में उपस्थित होने थे, लेकिन कुछ सीएमएचओ ही आ सके। यानी जो 24 अधिकारियों की टीम बनाई गई थी, उसमें से कुछ आए और कुछ यहाँ पे नहीं आए। कुछ तो आए, कुछ नहीं आए। अब इसमें आगे क्या हुआ, इसमें यहाँ पे
कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जो भी निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा, आपको प्रेस नोट के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। बाकी सीएचए का बोनस अंक आपके अनुभव प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है। आपने 6.2 के ऑप्शन में यस लिखा है, नो लिखा है, उस तरह से इसका निर्देश सीएमएचओ, पीएमओ अन्य संबंधित अनुभव जारी कर्ता को भिजवा देंगे। 6.2 किसको लिखना, किसको नहीं, उसके बाद ही आपको फाइनल मेरिट सूची जारी की जाएगी। ओके। कोर्ट ने सीएचए बोनस हमको सही माना और सीएचए के द्वारा किए गए कार्य को भी नर्सिंग कार्य के समान माना है। अब ये तो होना ही था, मानना ही पड़ेगा ना सीएचए, क्योंकि सीएचए की जो क्वालिफिकेशन है वो जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है। इन सभी को इसमें लगाया गया था, एएनएम को भी लगाया गया था, आपको पता होगा। तो सीएचए को तो बोनस मिलना है, लेकिन एक क्राइटेरिया शायद इसका फिक्स हो सकता है। जहाँ तक मेरे ये मानना है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर इसके सीएचए के लिए यहाँ पे खबर निकल कर आएगी। मैंने ये वीडियो इसलिए ही लाया हूँ कि अभी तक यहाँ पे सीएचए की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की तरफ और लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका लेटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये 15, 20, 30 वाला, इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो आपको बोनस दिया गया है 15, 20, 30, उसमें आप देखिए ये आपका फॉर्मेट रहा। अब इस फॉर्मेट की ये सभी कुछ जो खेल चल रहा है ये इसका है। 6 पॉइंट में 6.2, क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के जॉब चार्ट के समान है, पूर्ण गंभीरता से आकलन कर यहाँ पे अंकित करना है। जिसके यहाँ पे हाँ है भैया, उसको यहाँ पे बोनस मिलेगा, जिसके यहाँ पे नहीं है उसको यहाँ पे बोनस नहीं मिलेगा। तो सभी कुछ इसका ही खेल चल रहा है। अब इसी चीज़ की यहाँ पे जो है ये कमेटी, ये समिति यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल चल रही है। जिस तरह से आपकी यहाँ पे रीवेरिफिकेशन चल रहा है, आपका यहाँ पे अटेंडेंस मंगाई जा रही है, आपका यहाँ पे जो भी बैंक का जो स्टेटमेंट है वो मंगाया जा रहा है, उस तरह से जो है ये चीज़ें यहाँ पे आपकी रहने वाली है। ये पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें इन्होंने बताया था कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का अभिप्राय ये नहीं है कि आवेदक का कार्य विज्ञापित पद के समान है। यानी यदि आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिला है, चाहे कोई भी हो, आप संविदा वाले हो, सीएचए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे बोनस मिल गया। साफ साफ लिखा गया है ये, इसमें देखो, विज्ञापित पद के समान मान लिया जाए। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का मतलब ये नहीं है कि आवेदक का कार्य विज्ञापित पद के समान मान लिया जाए। यदि आवेदक ने विज्ञापित पद के समान कार्य नहीं किया तो संबंधित बिंदु के कॉलम में नहीं लिखकर प्रमाण पत्र जारी करें, ताकि उसको यहाँ पे बोनस नहीं मिलेगा। अब चाहे आपके पास यहाँ पे 1 साल का हो, आपको 10% मिल भी रहा हो, लेकिन आपके नहीं आ गया ना, उसमें कोविड में कार्य नहीं किया, तो आपको यहाँ पे ना तो 15 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें रहने वाली है। इसमें आगे देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि यदि आवेदक ने मात्र कुछ अवधि के लिए विज्ञापित पद के समान कार्य संपादित किया है, तो केवल उतनी ही अवधि का उसको समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित बिंदु के कॉलम में हाँ अंकित कर जारी करे, और शेष अवधि के लिए संबंधित बिंदु के कॉलम में नहीं अंकित कर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे। यानी इसका मतलब ये है, जिसके अभ्यर्थी ने जितना कार्य किया है, तो उतना ही उसके जो सामने वाला कॉलम है, उस उतनी ही उसका टाइमिंग लिखना है, और हम वहाँ पे हाँ लिखना है या नहीं लिखना है। तो इसका मतलब ये जरूर है कि ये जो समिति फैसला लेगी, ये बहुत ही डीपली जाके लेने वाली है भैया। यानी हो सकता हो 8 महीने सीजन ने काम किया है, तो अब वो की क्या एक क्राइटेरिया फिक्स करती है, वो तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। और जैसे ही उसका ऑफिशियली कोई खबर आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं आपको बता दूं, इसका पूरा सार ये है कि अभी तक इसके फैसले की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मेरा जो आप मानो पर्सनल व्यू, तो शायद कुछ यहाँ पे सीएचए के लिए ज़रूर यहाँ पे कुछ निकलेगा ऑर्डर। अब वो चाहे कैसा भी ऑर्डर हो, बोनस मिल सकता है, बोनस नहीं भी मिल सकता है, पूरा बोनस तो यहाँ पे हटाने के बहुत चांसेस कम है। ओके। लेकिन कोई क्राइटेरिया यहाँ पे शायद फिक्स हो जाए कि इतने महीने वालों को या इतने दिन वालों को बोनस दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे है। आगे देखिए, अभी ये 18 पॉइंट मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ताकि आपके यहाँ पे कुछ दिमाग खुलेगा। ये सभी कुछ रामायण में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुले, और आपका दिमाग खुलेगा तो शायद आप, हो सकता हो गवर्नमेंट का जो भी फैसला रहा है अपने चिकित्सा विभाग का, उसके अगेंस्ट शायद आप कुछ कार्रवाई कर सको, यदि आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो। 18 पॉइंट पर लीजिए, किसी भी आवेदक को जिसने इन आदेशों अथवा विज्ञप्ति में उल्लेखित संस्थान योजना में संविदा पर कार्य संपादित किया है, उसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से आप मना नहीं कर सकते। अपितु उसने जो भी कार्य संपादित किया है और जिस अवधि के लिए किया है, उस कार्य का उस अवधि के लिए प्रमाण पत्र आपको जारी करना है। यदि आवेदक द्वारा अलग अलग अवधि हेतु अलग अलग पद पर रहते हुए अलग अलग कार्य संपादित किया है, तो उसका अलग अलग ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। ऐसा बोला चिकित्सा विभाग ने सभी सीएमएचओ ऑफिस से या फिर सभी जोन डायरेक्टर से। यदि आवेदक ने एक पद पर रहते हुए अलग अलग अवधि हेतु अलग अलग कार्य संपादित किया है, तो तदनुरूप अलग अलग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अलग अलग ही जारी किया जाए। यदि अनुभव प्रमाण पत्र के किसी बिंदु से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसका इंद्राज अनुभव प्रमाण पत्र के संबंधित बिंदु के सामने कॉलम में आवश्यक रूप से यहाँ पे सभी चीजें कर दे।
तो ये सभी कुछ चीज़ें पहले ही इन्होंने बोल दी थी और इसमें मैं आपको और बता देता हूँ आगे। इसमें 12 पॉइंट देख लीजिए और ये आपके री-वेरिफिकेशन से संबंधित है, ठीक है? इसमें 12 पॉइंट में पहले ही बोल दिया था कि संविदा व्यक्तिगत अनुबंध अस्थायी आधार और आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत रहे हैं उन कार्मिकों की नियुक्ति आदेश, दूसरा कार्य एवं भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेज, अनुबंध और उपस्थिति विवरण, उपस्थिति होता है जो आप साइन करते हो रजिस्टर में, वेतन, बिल, पीएफ कटौती और व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, संपादित किए गए कार्य की प्रकृति आदि की जांच, संपादित किए गए कार्य की प्रकृति, ये बहुत मेन चीज़ है और इसका ये अभी खेल चल रहा है। इसकी जांच के पश्चात ही समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के पश्चात भविष्य में मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा और कार्मिकों को आपको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावे। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप एक बार पढ़ना ज़रूर, काफ़ी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ये कौन सा लेटर है? ये वही लेटर है जिसमें आपको कोविड में 15 बोनस दिया गया था। 2 वर्ष से कम 15, 2 वर्ष या इससे अधिक किंतु 3 वर्ष से कम 20 और 3 वर्ष या इससे अधिक 30 आपको यहाँ पे बोनस दिया गया है। ठीक है? कि कब से कब तक? ऐसे कार्मिक जो कि कोविड अवधि से पूर्व से नियुक्त थे और जिनके द्वारा कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान भी संविदा तथा आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्य किया गया है या वर्तमान में निरंतर कार्यरत है अथवा नहीं है, छोड़ दिया है। ऐसे कार्मिक जो कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान संविदा तदर्थ आवश्यक स्थायी आधार पर नियुक्त हुए हैं तथा वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं है को वर्ष 2023 से 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों हेतु 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों हेतु इनको यहाँ पे बोनस दिया गया था दोस्तों। अब 31 मार्च 2024 निकल चुका है, अभी जुलाई चल रहा है, यानी आने वाली भर्तियों में इस लेटर के अकॉर्डिंग आपको बोनस अब नहीं मिलेगा। कौन सा? 15%, 10, 20, 30 आपका बोनस कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए, शेष समस्त कार्मिक जो कोविड अवधि के दौरान कार्यरत नहीं रहे हैं अर्थात दिनांक 21/3/2020 तक ही कार्यरत रहे हैं अथवा दिनांक 13/2/2022 के पश्चात नियुक्त किए गए हैं को आदेश क्रमांक 1138 दिनांक 15/11/2022 के अनुसार 10, 20, 30 बोनस अंक दे होंगे। आगे देखिए। तो ये चीज़ें थी दोस्तों और अब मैं आपके विचार भी यहाँ पे जानना चाहूँगा। आप अपने विचार ज़रूर रखना वीडियो के नीचे, कमेंट के नीचे। आप कमेंट करना कि सर ये गलत है या ये सही है या सीएचओ को बोनस मिलना चाहिए या फिर ये किसका क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स होना चाहिए कि इतने-इतने दिन वाले, इतने-इतने महीने वाले इन लोगों को यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बोलना ज़रूरी है। आप बोलोगे तो काम होगा, आप कहोगे तो यहाँ पे सरकार सुनेगी, सरकार के ऊपर जू रेंगेगी, अन्यथा सरकार और चिकित्सा विभाग जो चाहेगा वो करेगा, इसमें आप कुछ ना कर सकोगे। अभी ये कमेटी का फैसला जो है बाकी है आना, ठीक है? 8 जुलाई को, आज 9 जुलाई है, ठीक है? जब आप हमारी वीडियो हमने अपलोड की आज 9 जुलाई है। 8 जुलाई को 2 बजे यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है 24 अधिकारियों की। अब इसमें से कितने अधिकारी इस मीटिंग में आए, ओके, वो तो डिपेंड करेगा आने वाले फैसले पर। अब ये समिति जो 24 अधिकारियों की समिति है, ये बताएगी, किसको बताएगी? चीफों को बताएगी कि एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर में जो सीएचए या फिर कोविड अवधि के दौरान जो लगे हैं एनएचएम वाले 108 वाले, उनको यहाँ पे बोनस मिला है या सही तरीके से मिला है, गलत तरीके से मिला है या फिर कुछ कोर्ट का फैसला आया हो छुपे रुपए या फिर कुछ और मामला हो 25% वाला, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देगी एक लेटर के साथ में। 100% एक ऑफिशियल लेटर जारी होगा जिस तरह से ये लेटर आपका जारी हुआ है 529 नंबर का। तो यही चीज़ें थी, ठीक है? 5 तारीख के। अब आपको यहाँ पर चल गया होगा पता, आप शांति रखिए, ओके? और सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जल्दी ही बता दी जाएगी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही और 11 जुलाई को आपका धरना है, ज़रूर जाना, ओके? तभी यहाँ पे आपको मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स मिलेगी और सीएचए काफ़ी यहाँ पे जो है कोशिश कर रहे हैं, लगातार खबर निकाल रहे हैं अखबारों में और यहाँ पे लेटर निकाल रहे हैं, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बनाने की मांग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, संभागीय आयुक्त को जो है यहाँ पे लेटर दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रदेश महासचिव मोहन लाल शर्मा, राजस्थान कोविड स्वास्थ्य सहायक समिति के अध्यक्ष प्रदेश महासचिव, 11 तारीख को जो है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको जाना है बताए गए एड्रेस पे, जहाँ भी आपको बुलाया जाए, ठीक है? और इस तरह की फर्जी जो खबरें आती है या फिर हो सकता हो ये रियल हो, लेकिन इस पे जो है आँख बंद करके यहाँ पे भरोसा ना करें। अभी इंतज़ार करें, जो भी ऑर्डर आएगा वो आपको यहाँ पे जल्दी ही बता दिया जाएगा। बाकी तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।